हाँ, सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे आप, और इन कक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे आप। अच्छे से आप अध्ययन करते रहिए। अब की बार कोरोना की वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तक आपका कक्षाओं का अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ है। आपके बुक्स की व्यवस्था रखिए अपने घर पर, और जो इस कक्षाएं चल रही है, सभी प्रोफेसर्स की, विद्वान प्रोफेसर्स अपनी अपनी कक्षाएं ले रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट की। उनसे अध्ययन करिए और बुक्स में फिर उनके आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। आज हम आपके राजस्थान भूगोल पर चलेंगे। राजस्थान भूगोल में का टॉपिक है जिस पर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, वह वन संपदा। देखिए, वन संपदा के बारे में चर्चा हम करेंगे आज राजस्थान की वन संपदा पर। राजस्थान विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, और यहाँ अलग अलग प्राकृतिक संसाधन जो है अलग अलग स्थिति में पाए जाते हैं। वन संसाधन पर यदि चर्चा करें, देखिए, विकट और विषम, यहाँ तक कि कहा जा सकता है विकराल भौगोलिक विशेषताएं राजस्थान में पाई जाती है। एक तरफ महान था भारतीय मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ग्रेट थार डेजर्ट वहाँ पाया जाता है। वहाँ बहुत विकट और विकराल परिस्थितियाँ मिलती है। बीच में अरावली प्रदेश पाया जाता है। अरावली प्रदेश में पर्वतीय विषमताएँ और पर्वतीय विशेषताएँ पाई जाती है। इसके बाद यदि चर्चा करें तो दक्षिण पठारी भाग है, पूर्व का मैदान है, अलग अलग स्थितियाँ हैं। और पर्वतीय भाग भी अच्छे हैं, माउंट आबू जैसे पर्वतीय स्थल है, पर चोटियाँ हैं। ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत तरह की अलग अलग विषमताएँ पाई जाती है अपने प्रदेश में। उन्हीं के आधार पर यहाँ पर वनस्पति का निर्धारण हुआ है और वनस्पति पाई जाती है। अब एक नीतिगत तरीके से यदि चर्चा करें तो देखिए, नीति के तहत किसी भी भूभाग पर, किसी प्रदेश में, देश में, किसी स्थान विशेष पर के 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन यदि हम राजस्थान की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 9-10% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जो बहुत नगण्य है, मतलब बहुत कम है इसका औसत। इस आधार पर कह सकते हैं कि राजस्थान वन संपदा के मामले में जो है पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। वन प्राकृतिक संसाधनों ने यहाँ की वनस्पति को विकसित होने ही नहीं दिया। अब वे कौन कौन से कारण हैं जो वन संपदा को प्रभावित करते हैं, इसमें यदि हम देखेंगे तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी संसाधन, तत्व या घटक को। अब यदि हम वन पर बात करें तो देखिए, यहाँ का उच्चावच, मिट्टी आदि की स्थिति जब देखेंगे, भूमि, धरातल, तो ये सब प्रभावित करते हैं। यहाँ का 61% भूभाग मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, और शेष बचे का आधा भाग जो है पर्वतीय प्रदेश में, पठारी भाग में आता है। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अनुपात में जो है मैदानी भाग पाया जाता है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से देखिए, शुष्क मरुस्थल में तो शुष्क कोई वनस्पति मिल सकती है, बाकी तो वहाँ वन क्षेत्र का होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो फिर पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे पर्वत नहीं है जहाँ जल और अच्छी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों, कोई भी चट्टानी पर्वत है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं और पुरानी पहाड़ियाँ हैं, पानी मिलता नहीं, बरसात बहुत कम होती है। तो निश्चित रूप से इस बहुत कम रूप में यहाँ वनस्पति डेवलप हो पाती है। एक है जलवायु कारक। भारी तापमान, भारी सर्दी, भारी तापांतर और वर्षा बहुत कम, ऐसी विशेषता है इस राजस्थान की। ऐसे में आप सोच सकते हो कि कितनी वनस्पति डेवलप हो सकती है। या तो बाहरी गर्मी से जल जाएगी, या बाहरी शीत से जीरो से माइनस में तापमान चला जाता है तो सर्दी से ख़त्म हो जाएंगी। यदि कुछ प्रयास किए जाए तो बरसात नहीं है, पानी नहीं है, तो नेचुरली ये जलवायु कारक भी प्रभावित करते हैं। एक जैविक कारक है यहाँ का, जैसी जलवायु विशेषताएं पाई जाती है, जैसी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है, उसी के अनुरूप जो यहाँ प्राणी पाया जाता है। मानव स्वयं का जो है बहुत आवश्यक संसाधन के रूप में नाता है
वनों से या यूँ कहो वृक्षों से पेड़ पनप नहीं पाते। ईंधन के रूप में, घरों की इमारती रूप में जो है उपकरण के रूप में मानव लकड़ियाँ का उपयोग करता है। लकड़ी ही यहाँ साधन मिलता है, ऐसा कुछ संसाधन और है भी नहीं। उसका भरपूर उपयोग करता है और उसको पनपने नहीं दिया जाता। निर्वनीकरण की समस्या की वजह से ऐसा होता है। तो एक तरफ तो मानव काट रहा है, दूसरी तरफ यहाँ का जो पशुपालन है, मानव के द्वारा जो पशुपालन किया जाता है, पशुचारण करवाया जाता है, वो भी इस तरीके के पशुओं का है जो हानि पहुँचाता है इस वनस्पति को। भेड़ बकरी जो है ये मुख्य पशु है यहाँ का, और ये वृक्षों को ख़त्म कर देते हैं, उगते ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये जैविक कारक भी ऐसे कारक है जो निश्चित रूप से इसको प्रभावित करते हैं। अब यदि बात करें अब कि यहाँ वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए आप इसमें देखेंगे वनस्पति के प्रकार राजस्थान के। सबसे पहले देख रखा है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन ये राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान सागवानी क्षेत्र है, लेकिन सूखे सागवान मतलब यूँ कहो कि सूख जाते हैं गर्मियों में फिर भी जिंदा रहते हैं, बिना पानी के पैदा होने वाले ऐसे वन्य पाए जाते हैं। दूसरा है उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये उदयपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः अच्छे वन हैं और अच्छे से पनपते हैं इस क्षेत्र में, अच्छे से इनकी उत्पत्ति होती है, अच्छे से इनका विकास भी होता है। लेकिन पतझड़ इनमें साल में एक बार होता है। बहेड़ा, दमन, खिरनी, सेमल, टिमरू, बबूल, बरगद, गूलर, नीम ये ऐसे वृक्ष इसमें शामिल किए जाते हैं। एक है मिश्रित पतझड़ वन। चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद, कोटा में ये वन पाए जाते हैं। बरगद, गूलर, आम, जामुन, बबूल, खैर आदि के ये ऐसे पौधे हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। सालर वन है एक। सालर वन सिरोही, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर इनमें पाए जाते हैं। और इसमें जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा का क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ ये वन पाए जाते हैं। एक है ढाक या पलास। ये काली मटियार मिट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये जो है नदी घाटियों तो नालों के साथ साथ गहरी मिट्टी में पाए जाते हैं। बहेड़ा, महुआ, सफ़ेद सिरिस, करंज, गूलर, पारस, पीपल ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ये दौसा, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, पाली, सीकर, जोधपुर, बीकानेर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और इनमें जो है घास भी पाई जाती है यहाँ, और अच्छे से इनकी मोटी छाल वाले पेड़ होते हैं, वाष्पीकरण कम होने देते हैं। जाल, कटिल, बबूल, खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर ये इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये ऐसे वन जो है आबू के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जामुन है, रोहिड़ा है, बांस है, आम है, दाऊ है, सिरिस है, बेल है, इस तरीके से ये पौधे हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जैसी भौगोलिक दशाएं हैं, जैसी भौगोलिक और जलवायु दशाएं पाई जाती है, उसी के अनुरूप यहाँ वन विकसित हो पाए, वनों के प्रकार मिलते हैं। वनों से पाई जाने वाली मुख्य उपजें कौन कौन सी है, कौन कौन से पदार्थ इनसे मिलते हैं, उत्पाद इनसे मिलते हैं। इनमें देखिए एकदम मुख्य प्रकार की होती है, महत्वपूर्ण प्रकार की जो वनोपज होती है वो है इमारती लकड़ी और ईंधन। राजस्थान में ईंधन में बहुत बड़ा योगदान लकड़ी का और इमारती लकड़ी का, दोनों का ही। और ये महत्वपूर्ण जो है संसाधन है, इसका प्रमुख उपयोग है।
गौण फसल उपजाऊ के रूप में, वन उपजाऊ के रूप में हम यदि बात करें तो बाँस है, घास है, कत्था है, गोंद है, आवल, झाबऊ, तेंदू की पत्तियाँ हैं, खस है, शहद है, मोम है, महुआ है, इस प्रकार ये पाए जाते हैं। अब एक चीज़ पर हम चर्चा करना चाहेंगे, समस्याओं पर। राजस्थान में वनों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो है विषम भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं बहुत विषम है भाई। 61% भूभाग जो है, जिस क्षेत्र का मरुस्थल हो, वहाँ क्या कल्पना की जा सकती है वनों की। और तो वहाँ उसमें भी रेत ही रेत या पथरीला भाग का पठारी भाग, या फिर मध्य राजस्थान में फिर जो है अब पहाड़ी भूभाग है, फिर पठारी भाग है। तो बहुत कम, मतलब विषम स्थितियाँ हैं धरातलीय और भौगोलिक स्थितियाँ, बहुत ऐसी विकट स्थिति। तो ऐसे में कठिन है यहाँ की वनस्पति का विकसित होना। विषम जलवायु, उच्च तापमान, उच्च सर्दी, निम्न वर्षा, भारी तापांतर, ये विषम जलवायु है। ऐसे वनस्पतियाँ कम पनप पाती है। प्राकृतिक संसाधनों की विषमता, जल मिलता ही नहीं, बहुत कम उपलब्ध होता है। अब आप बताइए, जल के बिना क्या कर सकते हैं आप? बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं। मिट्टी या तो उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है तो उसमें पानी नहीं है, भूमि अपरदन होता रहता है। ये विकराल समस्याएं हैं जो परेशान करती है, जिसकी वजह से वनों का विकास नहीं हो पाता। मिट्टी की समस्या है, मिट्टी में क्षार है, नमक है, अपरदन की भी समस्या है। जैविक समस्या है। जैविक समस्याओं में देखिए, सबसे ज़्यादा तो पशुपालन की है। यहाँ का पशु ऐसा पाया जाता है जो वनस्पति को समूल नष्ट कर देता है। उगते ही उसे खाता है, ख़त्म करता है, सीधा उखाड़ता है उसको। भेड़ बकरी है तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ मानव जो है वो या कोई क्षेत्र में वनस्पति को विकसित नहीं होने देते हैं, निर्वनीकरण करते रहते हैं। और वृक्षारोपण यहाँ होता नहीं है, न्यू प्लांटेशन बहुत कम करते हैं। वृक्षारोपण का अभाव रहता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है वृक्षारोपण। पानी ही नहीं है, कहाँ करोगे आप वृक्षारोपण? मिट्टी, फिर मिट्टी भी इस प्रकार की नहीं है। निर्वनीकरण, कटाई, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है। सामाजिक वानिकी की कमी, सामाजिक वानिकी समाज के द्वारा विकसित किए ही नहीं जाते वन। सरकारी सहयोग का भी अभाव है, सरकारी सहयोग भी यहाँ प्रॉपर नहीं मिल पाता भाई, ये समस्या है सरकारी सहयोग की। आर्थिक कारण, लोगों की गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग अपने आय के संसाधनों में जुटे रहते हैं और ऐसी चीज़ों पर ध्यान कम दे पाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना है, प्रकृति का संरक्षण करना, ये आर्थिक कमजोरी वजह से नहीं विकसित हो पाते। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक पूरा होगा। अगले कल अगला टॉपिक हम लेंगे। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।